क्या पिछले जन्म के पापों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर भी पड़ता है? यदि हमने पिछले जन्म में किसी का अहित किया है, तो हमें इस जन्म में उसका फल भुगतना पड़ता है। कहा जाता है इंसान को उसका कर्जा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर उतारना पड़ता है। आज हम आपको ऐसी 2 हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे, जिसके द्वारा आप यह जान पाएंगे कि मनुष्य अपने पिछले जन्म के किस पाप के कारण इस जन्म में कर्ज चुकाता रहता है। बहुत समय पहले एक गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था और हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। वो जितना भी पैसा कमाता, वह सारा ही कर्ज चुकाने में चला जाता। एक दिन हताश होकर वह जंगल में गया और रोने लगा। तभी एक बूढ़ा ऋषि वहां से गुजरा। उसने श्याम को रोते हुए देखा और उससे पूछा, बेटा तुम इतना दुखी क्यों हो? श्याम ने ऋषि को अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि ने अपने तपोबल से जाना और श्याम को समझाया कि उसकी गरीबी और कर्ज पिछले जन्म के पापों का फल है। ऋषि ने दिव्य ध्यान लगाने के बाद श्याम को बताया कि पिछले जन्म में वह एक राजा था। वह बहुत लालची और क्रूर था। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए और उनसे भारी कर वसूले थे। उसने कई लोगों को मारा भी था। उसकी मृत्यु के बाद उसे यमराज के दरबार में पेश किया गया। यमराज ने राजा के कर्मों का हिसाब देखा और उसे श्राप दिया कि वह अगले जन्म में गरीब और कर्जदार होगा। तो ऋषि ने श्याम को परामर्श दिया कि वह अपने पापों से मुक्ति पा सकता है अगर वह दान पुण्य करे और जरूरतमंदों की मदद करे। श्याम ने ऋषि की बात मान ली। उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसके कर्ज कम होने लगे और उसकी किस्मत बदलने लगी। इसी तरह एक अन्य कहानी है राजा विक्रमादित्य की। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा विक्रमादित्य नाम का राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा के लिए एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में एक ऋषि को देखा जो बहुत दुखी लग रहा था। राजा ने ऋषि से पूछा कि उनका दुख क्या है। ऋषि ने बताया कि वे कर्ज में डूबे हुए हैं और उन्हें इस ऋण से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। ऋषि ने आगे बताया कि यह ऋण उनके पिछले जन्म का है, जब वे एक लालची साहूकार था और उन्होंने लोगों को भारी ब्याज पर ऋण दिया था। राजा विक्रमादित्य बड़े दयालु थे और उन्होंने ऋषि की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने ऋषि का सारा ऋण चुकाकर उन्हें ऋण मुक्त कर दिया। ऋषि राजा की दयालुता से बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी और वेदों ने उन्हें निराशा से भरे संकेत दिए। राजा ने सोचा कि शायद यह उनके पिछले जन्म के पापों का फल है। उन्होंने एक ऋषि को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वे उनकी बीमारी का कारण बता सकते हैं। ऋषि ने राजा को बताया कि उनकी बीमारी उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब वे राजा थे तो उन्होंने कई निर्दोष लोगों को मार डाला था और अब उन्हें इसका दंड भुगतना पड़ रहा है। ऋषि ने राजा को सलाह दी कि अब वे अपने पापों का प्रायश्चित करें और दान पुण्य करें। राजा विक्रमादित्य ने ऋषि की सलाह मान ली। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया और उन्होंने कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए। फिर धीरे धीरे उनकी बीमारी ठीक होने लगी। इस घटना से राजा विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उन्होंने अपने शेष जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रण लिया। तो इस तरह इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य ही मिलता है। अगर हमने पिछले जन्म में पाप किए हैं तो हमें उनका फल इस जन्म में अवश्य ही भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और मददगार रहना चाहिए।
अगर हम जरूरतमंदों की मदद करेंगे तो हमें निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।